अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद। आज का नया एपिसोड तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हुस्न बना दुश्मन टेस्ट नंबर 1। प्लीज डॉक्टर बता देना, ये मेरे लिए जिंदगी व मौत का सवाल है। वो उस गांव के चौधरी इब्राहिम बख्श की तीसरे नंबर की बहू थी, जिसे इब्राहिम बख्श का बेटा फहीम बख्श शहर से पूरे खानदान के खिलाफ जाकर मोहब्बत की शादी करके लाया था। वो अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त डॉक्टरनी से मुसलसल जिद करती रही कि उसे बता दे कि बेटा होगा या बेटी। डॉक्टरनी बार बार एक ही जवाब देती, दूसरी प्रेगनेंसी में ये बताना कि बेटा है या बेटी सख्ती से मना है। ये उनके अस्पताल के रूल के खिलाफ है। अब तो कोमल बच्चों की तरह रोने लगी थी। डॉक्टरनी उसके मकाम व मर्तबे से बाखूबी वाकिफ थी। चौधरी इब्राहिम बख्श की इजाज़त के बगैर गांव में एक पता नहीं हिल सकता। हाँ, देखिए कोमल, आप समझ क्यों नहीं रही? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बेटा है या बेटी, दुआ करें जो भी हो, बस तंदुरुस्त हो। डॉक्टरनी ने उसे फिर एक बार समझाने की कोशिश की, मगर वो न मानी। आपके इस बार भी बेटी है, मगर ये 100% नहीं। कभी कभार अल्ट्रासाउंड में बेटी का पता चलता है मगर लड़का हो जाता है। ऐसे बहुत से केसेस में होता है। आप दिल छोटा ना करें, फिर बेटा हो या बेटी। आखिरकार डॉक्टरनी को मजबूरा उसे बताना पड़ा। साथ वो उसे हौसला भी देने लगे, समझाने लगे ये 100% रिजल्ट नहीं। मगर वो कहाँ सुन रही थी। वो तो अब तक डॉक्टरनी के अदा किए पहले जुमले पर अटकी थी। फिर डॉक्टरनी ने किया कहा, इसने कुछ ना सुना। वो सुनने की हालत में ही कहाँ बच्ची थी। कान में सिर्फ अपने शौहर फहीम के जुमले गूंजने लगे, अगर इस बार भी बेटी हुई तो यकीन जान, तलाक देकर तेरे घर रवाना कर दूंगा। वो सिर्फ जुमले नहीं थे, वो नश्तर थे जो बज़ाहिर लोगों को नजर नहीं आ रहे थे, मगर इसकी रूह को छली काफरे गाफिए थे। फहीम बख्श की मोहब्बत भरी बातों का एतबार करके अपना शहर वाओ, माँ बाप वाओ, बहन भाई सब कुछ छोड़कर इतनी दूर चली। उलिफ मद्दा ये थी, मगर इसकी मोहब्बत पहली बेटी होते ही धुएं की तरह उड़ गई। घर से भाग कर अलिफ मद्दा ये थी, वो अब वापसी का काफ वाओ ये रास्ता न था। ऐसे में फहीम का बार बार तलाक की धमकी देना उसे खौफजदा कर गया था। वो फहीम से सच्ची मोहब्बत करती थी, इसके बगैर जीने का काफ वाओ ये तस्वुर ही न था। लेकिन जब उसने अपनी छोटी सोच का मुजाहिरा किया और इसकी पहली बेटी होने पर सास नंदों व जेठानियों के साथ मिलकर तने किस्से, तब से वो जहर लगने लगा। मगर शौहर था, फिर उसकी बेटी का बाप कहाँ जाएगी अपनी 2 साला बेटी मरियम को ले कर? अगर उसने तलाक दे दी, ये खौफ दिमाग को मफलूज करने लगा। वो बिखरे हुए जज्बात वाओ आंसू बहाती अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर निकली। इसके हाथ में फिर लाम थी। ये सोचकर जान निकल रही थी कि जब फहीम वाओ उसकी माँ शाहीन बेगम लड़का है या लड़की पूछेगी तो क्या जवाब देगी। वो बाहर बेंच पर आकर बैठी तो इसकी 2 साला बच्ची मरियम फोरा मुलाजिमा से हाथ छुड़ाकर इसके पास अपने नन्हे कदमों से चलती है। वाओ ये अलिफ मद्दा ये मामा घर घर। मरियम अपनी नन्ही जबान से टूटे टूटे लफ्ज बोल रही थी। कोमल को इल्म था कि वो घर जाने के लिए जिद कर रही है। अब काफ वाओ ये घर नहीं बचा हमारे पास। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोते हुए बोली। न जाने कितनी ही देर वो अपनी बेटी मरियम को सीने से लगाए रोती रही। छोटी बेगम साहिबा चलें, आप इस तरह रोकर हवेली की इज्जत खराब कर रही हैं गांव के लोगों के सामने। नूरी शाही बेगम के गांव की थी, शायद यही सबब था कि दूसरी मुलाजिमों पर उसे खासा बरतरी हासिल थी।
शाहीन बेगम को कोमल एक आंख न बहाती, इसलिए नूरी को हर वक्त इसके पीछे लगाकर रखती ताकि वो कोमल की पल पल की खबरें उन तक पहुंचाए और वो कोटनी बनकर अपने बेटे का दिल इस शहरी लड़की से इकट्ठा करे। नूरी इसके कंधे पर हाथ रख दबी दबी आवाज में बोली। वो अपनी आंसू बेदर्दी से पौंछती अपनी बेटी को सीने से हटाकर खड़ी है। वाओ, ये मरियम को नूरी ने गोद में लिया और तेजी से अस्पताल की सीढ़ियां उतर गई। कोमल ने जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फहीम के अल्फाज फिर कानों में गूंजते सी नून अलिफ देने लगे। अगर इस बार भी बेटी है वाओ, ये तो यकीन जान, तलाक देकर तेरे घर रवाना कर दूंगा। तलाक का खौफ उसे पागल कर रहा था, सिवाय पछताओं के। आज कुछ ना था दामन में, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक आंखों के आगे हर चीज घूमती है वाओ, ये महसूस होने लगी। उसने तेजी से अपना सर पकड़ा। नूरी वो बेसाख्ता चीखी, खुद को गिरने से बचाने के लिए। जैसे ही रेलिंग को पकड़ना चाहा, पाँव फिसल गया। वो कुलाबाजी खाती है वाओ, ये पहली से आखिरी सीढ़ी तक आन पहुंची, यहाँ तक कि वो पीठ के बल अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के फर्श पर गिर रही थी। कुछ ही लम्हों में जिस्म से खून निकलने लगा और लोगों का हुजूम जुमा हो गया। खुद तो मर गई, हमारे सर पर ये बल्ला छोड़ गा। फहीम, इस बच्ची को उसके नानी के घर भिजवा दो, हमारा इससे काफवाओ ये ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारी दूसरी शादी अपने खानदान में करवाऊंगी। मेरे खानदान की औरतें बेटे जनती हैं। बेटे शाहीन बेगम के लहजे में आखिरी जुमला अदा करते वक्त बड़ा गुरूर था, बड़ा नाज, बड़ा फख्र। फहीम बख्श अपनी माँ का हुक्म बजा लाया। बेटे की चाह में वो दूसरी शादी करने के लिए फौरी राजी हुआ। छोटी मासूम मरियम को इसकी नानी के घर भिजवा दिया गया। फहीम बख्श की बड़ी धूमधाम से शाहीन बेगम ने दूसरी बारात चेले दो चश्मी अलिफिए। वो अपनी दूर के रिश्ते की भतीजी लाम अलिफिए नून वन्ना थी। फहीम के लिए इक्सी के घर वालों को फहीम की पहली शादी वाओ बेटी के मुताल्लिक मुकम्मल अंधेरे में रखा था। शाहीन बेगम ने साथ साथ सबकी जुबानों पर कुफ्र लगवा दिया था। इस मुताल्लिक किसी को भी कोमल या मरियम का नाम लेने तक की इजाज़त न थी। हवेली में इक्सी शुरू शुरू में तो फहीम के साथ कोमल की तरह बहुत खुश रही, मगर जैसे ही इसके पेलिफ मुनगुन्ना भारी हुए, शाहीन बेगम ने अपनी आदत के मुताबिक पोते की रट लगा ली। यक्सी ने कोमल की तरह भी या तो नहीं किया हुआ था, मगर 3-4 जमातें पढ़ी थीं। वो कभी गाँव फलिफ मुनगुन्ना से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए फहीम से अक्सर अपने साथ शहर ले जाने की जिद करती। वो अपने माँ बाप की बड़ी लाडों से पली बेटी थी, इसलिए बड़ी जिद्दी मिजाजीत की मालिकन थी। इसके हर वक्त जिद करने के सबब फहीम शाहीन बेगम को बगैर बताए अपने साथ एक हफ्ते के लिए शहर घुमाने ले गया। शाहीन बेगम के सीने में आग भर गाँव उन्हें इक्सी कोमल से भी ज्यादा चालाक लगने लगी, जो उनकी हवेली में रहकर पर निकाल रही थी। उनकी नाक के नीचे से उनके बेटे को उड़ा ले जाने की तैयारी कर रही थी। अल्ट्रासाउंड कराते वक्त डॉक्टरनी से पूछ लेना कि लड़का है या लड़की। शाहीन बेगम ने सख्त लहजे में हुक्म सादिर किया तो यक्सी एहतजाजी निगाहों से इन्हें तकने लगी। ऐसा क्यों भला? वो नासमझी से सबके सामने पूछ उठी। इसके पलट सवाल की जुर्रत देख जहां शाहीन बेगम की दूसरी बहू ने अपने मुंह पर हाथ रखे थे, वही शाहीन बेगम सरता पेलिफ नून गुन्ना तलमला उठे थी। जितना कहा है इतना कर, वो दांत पैसते होई बोली। उनकी रोबदार आवाज पूरी हवेली में गूंजी थी।
देख अम्मा, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ कर रही हूँ जो हो सेहतमंद हो। यकसी बोलेपन से समझाने वाले अंदाज में बोली तो शाहीन बेगम का गुस्सा सिवानेज़े पर पहुंचा। 5 जमातें पढ़कर खुद को मास्टरनी समझ रही है, बड़ी अलिफ मदाई, जितना कहा है इतना कर। अल्ट्रासाउंड वाली से पूछे बगैर वापस अलिफ मदाई तो चोटी से पकड़कर हवेली से बाहर निकाल दूंगी। उनके सख्त जुमले वाव जा रहा अंदाज यकसी ने पहली बार देखा तो सर टापे अलिफ मुनमुन्ना हिलकर रह गया। यकसी ने फ़हीम की जानिब निगाह की जो खामोशी से बैठा नजर आया। वो चाहती थी कि फ़हीम इसका साथ दे, कहे कि अम्मा बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, मगर वो तो मुंह में जैसे दही जमाए बैठा हो। अम्मा, मेरे लिए लड़का हो या लड़की का अफवाह ये फर्क नहीं, बल्कि अभी यकसी बोल ही रही थी कि पूरे सहन में शाहीन बेगम की गरजदार आवाज गूंजी, चुप, ज्यादा बुड़बुड़ न कर, ये नखरे तब देखा जब मेरी गोद में 2-3 पोते डाल दे। यकसी ने महसूस किया था जब से वो फ़हीम के साथ 1 हफ्ते शहर घूम कर अलिफ मदायह शाहीन बेगम का रवैया इससे खासा ओखला ओखला है। अल्ट्रासाउंड में लड़की आया था, मगर उसे इस बात से जरा भी फर्क ना पड़ा, बल्कि वो तो बड़ी खुश थी। उसे यकीन था जब बच्ची दुनिया में आ जाएगी तो सब खुद ही इससे प्यार करने लगेगी। यही सोचकर उसने झूठ कहा कि अलिफ लाम टेरे अलिफ सीन अलिफ नून दाल में डॉक्टरनी ने लड़का बताया है, बस लड़के का सुनना था कि फ़हीम की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो वो पहले से भी ज्यादा यकसी के नाज नखरे उठाने लगा। शाहीन बेगम ने भी खुशी खुशी उठाने दिए। आखिर को वो उनके तीसरे वाव लाडले बेटे को वारिस जो देने जा रही थी। उनके खानदान की लड़कियां बेटे जन्नती हैं, यही सबसे बड़ा फख्र था उनका। देखो तो सही कितनी प्यारी बेटी है हमारी, अपनी चाँद सी बेटी को गोद में उठाए फ़हीम को दिखाने लगी। अल्ट्रासाउंड में तो लड़का था ना, फिर ये लड़की कहाँ से? अलिफ मद्दा गाफ हो आग बबूला होकर इर्द गिर्द के माहौल से लापरवाह इस नाजुक सिफत पर जोर से चनघाड़ा। यकसी को यकीन न आया, ये सामने जाहिलों की तरह चीखता हुआ शख्स फ़हीम बख्श चौधरी है, इसका पढ़ा लिखा शौहर, ये खुदा के फैसले हैं। उसने हमें नेमत की जगह रहमत दी, इसमें मेरा तमघारा या किसी का भी क्या दखल? वो जिसे चाहता है बेटा देता है और जिसे चाहता है बेटी, और जैसे चाहता है दोनों अता करता है अपने शौहर का। ये नया रूप उसके दिल को शदीद चोट कर गया था। वो जज्बाती होकर रोते हुए समझाने की सही करने लगी, मगर वो नहीं जानती वो किस पत्थर से सर टकरा रही थी। इसका मतलब तूने झूठ बोला था। वो गुस्से से सामने रख के झूले पर लात मारता हुआ कमरे से निकल गया। झूला जमीन बोझ हुआ तो धमक की जोरदार आवाज पैदा है, वाव, ये जिससे डरकर वो नन्ही शहजादी जोर जोर से रोने लगी। फ़हीम के जाते ही इसके घर वाले आगाफिए थे इसके नाना नानी की खुशी की। ताफ़वाओ ये इंतहा ही ना थी। वो तो बच्ची को चूम चूम कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बाबा, तेरे जैसा बाप खुदा हर बच्ची को दे। वो अपने बाप के सीने से लगकर कहती है, वाओ, ये रो दी। तेरी ससुराल वाले नजर नहीं आ रहे? उसकी माँ ने पूछा तो वो नजर झुका कर रोने लगी। लड़के की ख्वाहिश थी, लड़की है, वाओ, ये है, इसलिए शक्ल देखने तक ना आए। दादाई दादा ताया ते अलिफ ये की तो चलो खैर, इस नन्ही परी के सगे बाप ने भी इसका चेहरा देखना तक गवारा न किया तो दिल छोटा ना कर उसे हम ले जीम अलिफ ये मुनगुन्ना, ये बड़े नाजों से पालेंगे अपनी नवासी को। सामने जमीन बोझ झूले को देख उसकी माँ तेजी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, न माँ बाप जिंदा है, इसका हक है मेरी बेटी का अपने बाप की मोहब्बत पर।
बेटी है उसकी, आज नहीं तो कल मोहब्बत आएगी जरूर, इसी पुरामीर लहजे में गोया है वाओ ये। यकीन कामिल था उसे एक ना एक दिन बेटी की मोहब्बत आएगी, आखिर खून है इसका। आप ही वो कितनी प्यारी गुड़िया है ये, इसका छोटा बे दो चश्मी है अलिफ ये अली, जो सिर्फ 5 साल का था, अपनी भांजी को गोद में लेकर खुश होकर प्यार करने लगा, जिसे देख इक्सी के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कान, बेकाफ दो चश्मी है रे। इक्सी वाओ कोमल में सबसे बड़ा फर्क फैमिली के सपोर्ट का था। कोमल के पीछे काफ वाओ ये सपोर्ट ना थी, इसलिए वो कमजोर पड़ती चली गाफ, जबकि इक्सी के पीछे इसके जान निछावर करने वाले वालिदैन खड़े थे। बाबा मुझे भी गोद में लो ना, सारे बच्चों के बाबा इन्हें गोद में लेते हैं। इस नन्ही शहजादी का नाम ज़ुनेशा रखा था यक्सी ने, प्यार से इस नन्ही परी को जूनी पुकारती यक्सी अकेले ही उसे माँ वाओ बाप दोनों का प्यार दे रही थी। फहीम तो उसे देखना तक गवारा ना करता, वो बड़ी होने लगी थी, अपने दूसरे कजन्स को देखती जिनके हर वक्त नाज हटाए जाते तो आरजू करती कि उसका बाप भी उसी तरह इसके नाज हटाए प्यार करे, अपने सीने से लगाए। मगर वो तो सम दिल पत्थर था, जो नन्ही परी की बात से पिघलने के लिए तैयार न था। काम कर रहा हूँ मैं, नजर नहीं आता तुझे, चल अपनी माँ के पास जा, वो गोद में उठाएगी तुझे हर बार की तरह। चढ़ते हुए इसका नन बाजू पकड़कर दूसरी सिमत धकेला और अपने लेफ्टे लिफ्टे पर काम करने में मगन हो गया। वो उसे कुछ लम्हे यूं ही शगवे बड़ी निगाह से तकती रही, फिर अपनी माँ के पास रोती है वाओ ये चली गाँव। वो 7 साल की हो चुकी थी। अपने नन्हे कदमों से हवेली के बड़े से लावंच में अलिफ मद्दाए तो अपनी दादी को आमन की नजर उतारते देखा। वो चौधरी खानदान का सबसे बड़ा पोता और बड़े ताया का इकलौता बेटा था। बहुत खूबसूरत था वो, यही सबब था कि नजर भी बड़ी जल्दी लग जाया करती। नजर लगती तो अक्सर गिर जाता या छींकें आने लग जाती, जिसके सबब सफेद नाक मुकम्मल सुर्ख पड़ जाती। शाहीन बेगम वैसे तो अपने तीनों पोतों पर ही सदक़े वारी जाती, मगर आमन से कुछ ज्यादा ही वालिहाना मोहब्बत थी, दिन रात इसकी लाल मिर्चों से नजर उतारती रहती। ऐसे क्या देख रही है मेरे पोते को नजर लगाएगी क्या, चल अपने कमरे मैं जा अपनी माँ के पास। शाहीन बेगम ने उसे सामने खड़े देखा तो मुंह पसूरती है वाओ ये मिर्चें हाथ में लेकर तेजी से हिकारत भरे लहजे में बोली। वो जूनी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, बहुत दिल दिखता था इसका। अपनी दादी की बेमरूती वाओ संगदिली देख मैं क्यों इस काले को नजर लगाने लगी। अल्लाह का शुक्र तेरे पोते से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं, बिल्कुल दूध जैसी, जबकि उससे तो कोवा भी शर्मा जाए। वो भी जूनी थी उन्हीं की पोती। आमन को देख निहायत कड़वा मुंह बनाकर कहती है वाओ ये अपनी मोटी चोटी का परानदा बड़े नाज से हाथों में हिलाती पलट कर चली गाफ, क्यों महसूस होने दे किसी को कि उसे तकलीफ है वाओ ये है, उल्टा दूसरे को तकलीफ में न डाल दे, खुद क्यों जले जब दूसरों को जला सकती है। आमन ने हैरत वाओ बेयकीनी से इस 7 साला छोटी लड़की को देखा, जिसकी तारीफ करते करते दुनिया नहीं थकती। जो उसे एक बार देख ले नजर नहीं हटा पाता उसे, वो छोटी लड़की मुंह पर काला के कर चली गाफ थी। रहा सुहा काले कौवे से तशबीह भी दे डाली, चौधरियों का खून था, गरम कैसे ना होता। 15 साला वो हसीन वाओ कम सुन लड़का गुस्से से मुकम्मल सुर्ख पड़ गया। अरे मेरी जान तो क्यों खून जला रहा है, ये तो है ही करम जली, सिवाय खून जलाने के माँ बेटी को आता ही क्या है। नजरअंदाज किया कर उसे शाहीन बेगम सर झटकते हुए इसका गुस्सा ठंडा करने लगी, जिस पर वो दांत पैसते खून का घूंट पीने लगा। काफी अरसे बाद वो चाय की तरह सजाकर
कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल ही। वाओ ये अरमान अरमान जी मुलिफिन उन्होंने आपकी ज़रूरी मीटिंग है बुलगाफ ये किया बेट के सीन अलिफ ये डाल टेबल पर चाय का कप रखते वो उसका बाजू बड़ी मोहब्बत से हिलाते हुए उठाने की सही करने लगी। आह अगले ही पल उसने गाल वाओ दो चश्मी है ये अलिफ ये नाजुक काफलाम अलिफ ये को पकड़कर बेड पर गिरा लिया और खुद तेजी से इसके नाजुक सरापे के ऊपर आ गया। वो अचानक हुए हमले के सबब बेसाख्ता ही चीखी। इसकी चीख दबाने के लिए फोड़ा अपना भारी हाथ इसके सुर्ख होठों पर रखा। वाह तो लिपस्टिक भी लामगाव फुलिफ ये है। वाओ ये है मिसेस अरमान ने उसकी आंखों में जानकते शोखी से कहा जिस पर वो झीप गाफ रात को दावत में गए थे तब लिपस्टिक लामगाव फलिफ ये थी। दावत से वापसी पर मुंह अच्छी तरह धो लिया था लेकिन धोने के बावजूद अभी तक होठों पर रात की लिपस्टिक के आसार नमाया थे। इसके होठों से हाथ हटाकर कमरे की मध्यम रोशनी में भी चांद से चमकते चेहरे को दीदार तकते इसकी लटों को अपनी उंगलियों में उलझाकर खेलते मुस्कुराने लगा, जबकि मुकाबिल की सांसें रुक रही थीं। क्या कर रहे हैं? अगर मामी आ गई तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। प्लीज हटे ना। वो डरे हुए लहजे में सरगोशी करने वाले अंदाज में बोली। अफिफ अब ये जीम दाल अलिफ ये बर्दाश्त नहीं होती मुझसे मरियम। बस नहीं चलता दुनिया को चीख चीख कर बताऊं कि बीवी हो तुम मेरी। वो अफसुर्दा से हुआ था। उनके निकाह को 1 साल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया वाओ घर वालों की नज़र में सिवाय कजन्स के कुछ ना थे। जब से नानी का इंतकाल हुआ था इसके मामू उसे अपने साथ अपने घर ले आए थे। मरियम की मामी किसी सूरत उसे घर में रखने के लिए तैयार न थी क्योंकि जानती थी अरमान पसंद करता है उसे। अरमान ने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो किसी सूरत इस रिश्ते के लिए राजी ना है। वाओ ये नूनगुन्ना यही सबब था कि इसने मरियम से छप कर निकाह कर लिया। अब वो इसकी मनकुहा थी बस एक बार में बिजनेस की पूरी भाग दौड़ संभाल लूं फिर देखना अम्मी अब्बू दोनों के सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा हो जाऊंगा। अगर फिर भी अम्मी हमारे रिश्ते को ना माने तो मैं तुम्हें अलग घर लेकर दे दूंगा जहां सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। इस घर में मैं तुम्हें एक काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा। रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें, रानी, अपने दिल की भी और अपने घर की भी। इसके होठों को नरमी से चूमते सुनहरे कल के ख्वाब सजाने लगा। यही तो वो खूबसूरत ख्वाब थे जिनके सहारे मरियम जिया करती। इसके गाल मुकम्मल सुर्ख और गाफ ये थे। वो जीप कर नजर झुका गाफ जारी है।